कितने लोगों को अपना जोडिएक साइन या सन साइन पता है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से? हम्म। कितने लोगों को पता है? तुम लोग को अपना सन साइन पता है? यस सर। यस सर, पता है। यस सर। क्योंकि कुंडली के एक भाव में सूर्य 1 महीने तक रहता है, और कुंडली के 12 भावों को, 12 जो हाउसेज है कुंडली के, वो एक एक महीने में 12 महीने में कंप्लीट करता है। तो सन का जो हिसाब है बड़ा सीधा सीधा सा है, मून का हिसाब थोड़ा सा टेढ़ा है, और मून 2.5 दिन के लिए एक हाउस में रहता है, तो मून इज वेरी फास्ट। आप उसके बेस पे प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते, मगर सन के बेस पे कर सकते हो। तो एस्ट्रोलॉजी में ना, अगर आप इंडियन एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो उसका राजा मून होता है। मून किसे रिप्रेजेंट करता है? मून आपके मन को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप लोगों माइंड, सोल, बॉडी एंड योर जीवा, जीवा मीन्स समवन विद इन यू, तो इसमें से आपको क्या लगता है कि आप क्या हो? माइंड हो, बॉडी हो, सोल हो, इंडिविजुअल? सोल। क्या लगता है आप लोगों को कि हम सब क्या हैं? जीवा। सर सोल। सोल। सोल है। तो फिर आप लोग ऐसा क्यों बोलते हो माई सोल, मेरी आत्मा ऐसे बोल रही है? जब आप आत्मा ही हो तो मेरी का क्या मतलब है? मेरी तो कार होती है, मेरी आत्मा होती है। सर, ऐसे बोल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। है सर। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। हाँ, वी आर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। बेसिकली ना, हम सोल कभी हो नहीं सकते, क्योंकि सोल में और कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस, गॉड में कोई फर्क नहीं है, मेरे कंपोजिशन में कोई फर्क नहीं है। तो जो मैं शब्द का प्रयोग है ना, द फीलिंग ऑफ आई, वो सोल को कभी होती ही नहीं है। वो मैं कह के और मेरा कह के सोल कभी बात नहीं करती। तो मैं और मेरा, इस एट्रीब्यूट के साथ कौन बात करता है? ईगो। हाँ, बेसिकली माइंड बात करता है। माइंड को ये लगता है कि वो दरअसल उससे अलग है, हायर कॉन्शियसनेस से। तो इसलिए हमने इंडियन कल्चर में हमेशा कुंडली को मून से देखा। मून किसे सिग्निफाई करता है? मून सिग्निफाइज माइंड। 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 तो अपनी कुंडली माइंड से देखी जाती है। जो वेस्टर्न है वो सन से देखी जाती है, क्योंकि सन बड़ा प्रिडिक्टेबल है, जैसे आत्मा बहुत प्रिडिक्टेबल है। मगर सच बात यह है कि यहाँ पे हमारी आत्मा की, हमारी सोल की, हमारी रूह की कुछ चलती नहीं है। यहाँ पे माइंड की ही चलती है। बस सोल कई बार उसको ये बताती है कि तुम गलत कर रहे हो। वो भी माइंड की अपनी मर्जी है, वो गलत काम कर रहा है, और वो उस टाइम पे सोल की बात सुनेगा नहीं सुनेगा, वो भी माइंड की अपनी मर्जी है। वो कई बार उसको बोल भी देता है कि चल कुछ नहीं, बाद में देखेंगे, सारी उम्र सब तो करते हैं, ऐसे करके। और वो उसको आपकी जो सोल कुछ कहना चाह रही थी उसको पीछे कर देगा, चलेगी माइंड की। वो सोल की बात सुने ना सुने, मगर माइंड की चलेगी। साउथ इंडियन जो एस्ट्रोलॉजी है वो जुपिटर को लेके चलती है। जुपिटर यानी जीवा, यू इंडिविजुअल। तो उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में अलग अलग तरीके से बहुत सारी कुंडलियां देखी जाती हैं। साउथ इंडिया में जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है उसमें जुपिटर को एसेंडेंट बनाया जाता है, इंडियन में मून को एसेंडेंट बनाया जाता है, और जो आपकी वेस्टर्न है उसमें सन को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो जब हम जोडेक साइन की बात करते हैं, या जब हम बात करते हैं आपके सन साइन की, तो वो इसलिए हम लोग सन को लेके चलते हैं क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल बड़ा है। आपको ना एस्ट्रोलॉजी में घुसने की जरूरत नहीं होती, और आप खाली ये देख के कि किस डेट को आपका बर्थ हुआ है, आप अपना सन साइन पता कर सकते हो। जैसे जो लोग 21 मार्च से 19 अप्रैल तक पैदा होते हैं,
तो उनका जो रूलिंग प्लेनेट है वो मार्स होता है। मेष राशि में जब सूर्य जाता है तो तब हमारा नया साल स्टार्ट होता है, क्योंकि वो फर्स्ट राशि में चला गया, वो मार्च के आसपास जो होता है। तो मार्च का मतलब ही है कि नया साल है। सितंबर का मतलब यही है कि सप्तमवर यानी के सेवंथ महीना। अक्टूबर का मतलब यही है कि आठवां महीना। नवंबर, नवम वर का मतलब यही है नौवां महीना। और दशम वर का मतलब है 10वां महीना। उसके हिसाब से जनवरी 11वां महीना और फरवरी 12वां महीना। मगर अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेज कहते हैं क्योंकि जनवरी में जूलियस सीजर पैदा हुआ था तो हमने इस महीने का नाम उसके नाम पे जनवरी रखा। और सारी दुनिया साल उस दिन मनाई। हालांकि उस दिन ना पेड़ों पे हरियाली आती है, ना आदमी का दिल खुश होता है, बर्फ से पहाड़ ढके होते हैं। वो कोई नए साल का टाइम है क्या? नए साल का मतलब तो मार्च, यानी कि अब चलना शुरू कर रहे हो। तो जब सन आता है आपका मेष राशि में तो तब हमारा नया साल शुरू होता है। अगर किसी का बर्थ जो है वो 20 अप्रैल से 20 मई तक हुआ है तो उसका जो रूलिंग प्लेनेट है वो वीनस होता है। सन दूसरे घर में चला गया। ऐसे ही कर करके हर आदमी इस चार्ट के हिसाब से अपना सनसाइन लिखेगा। मैसेज के अंदर, चैट के अंदर अपना सनसाइन लिखिए आप लोग। मैं जरा जैकेट पहन लेता हूँ। आभा जी का मून है, अनन्या जी का। हाँ जी। सर 18। आश्वाति हेलो बताएं। सर, 18 मार्च का नहीं है, यहाँ से 21 मार्च टू 19 अप्रैल है। सबसे नीचे आइए। सबसे नीचे का नहीं दिख रहा है हाँ, क्या? जुपिटर। 18 एक, सर लास्ट ना। पाइसिस, पाइसिस देखिए हाँ, सबसे नीचे। ओके ओके। ना आशुतोष जी का रीज है। आयशा जी का नहीं है अभी। तिताशी का पाइसिस है। दीपक जी का लियो है। अच्छा, अब ना मेरे को नंबर बताइए अपना, ना नंबर सनसाइन का नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर लिखेंगे सब लोग इंस्टीड ऑफ योर जोडेक साइन। इंस्टीड ऑफ रूलिंग प्लेनेट आप लोग क्या लिखेंगे? प्लेनेट का नंबर। आशुतोष जी का 9 है। रितु जी का 5 है। सचिन जी का 3 है। दिनेश जी का 5 है। तिताशी जी का 3 है। मधुमिता जी का 3 है। सबजीत जी का 3 है। जामत जी का 8 है। जैनेश्वर का जी का 9 है। नदीम जी का 1 है। रूपल जी का 3 है। और महेंद्र जी का 3 है। दीपक दास का 1 है। अनन्या जी का 6 है। संतोष जी का 9 है। तुम्बा जी का 3 है। अजीत जी का 9 है। स्वाति जी आपका क्या आएगा? थ्री। जुपिटर से पाइसिस से 3। आभा जी हाँ का सर। 2 है। तपस जी का 6 है। राजेश जी का 3 है। स्मिता जी का 9 है। प्रियव्रत जी का 5 है। परमिंदर जी का 9 यानी मार्स है। तो ऐसे करके सब लोगों को, जनेश्वर जी का वीनस यानी शुक्र है। कुंभा जी का सन यानी 5 है। तो हर आदमी का अपना, सबको ये ठीक से पता होना चाहिए कि उनका सन साइन क्या है। सन साइन का एक दो जगह पे हम रेफरेंस लेंगे और बात करेंगे कि सन साइन की जरूरत क्या है। जो लोग एजिस पे पैदा हुए, एजिस का मतलब जिनका जो बर्थ है वो टर्मिनल्स पे हुआ है। टर्मिनल्स पे मतलब जैसे किसी का बर्थ अगर 21 मार्च को हुआ है, 19 अप्रैल को हुआ है,
या 20 अप्रैल को हुआ है, 20 मई को हुआ है, 20 जनवरी को हुआ है, 18 फरवरी को हुआ है, 19 फरवरी, जो ना स्टार्टिंग और एंड डेट है, अगर उस पे किसी का बर्थ हुआ है तो वो एस्ट्रोटॉक पे जाके, एस्ट्रोसेजिस पे जाके, जो भी ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं फ्री वाले, अपनी कुंडली बना ले और वहां पे जाके एक बार ये जरूर देखे कि उसकी कुंडली में, कुंडली कब बनेगी, जब आपको टाइम और प्लेस पता होगा। तो वहां पे जो होरोस्कोप आप बनाओगे वहां पे जाके अपना सनसाइन चेक करना है। वो ना वेरी हो सकता है वहां पे। वो हो सकता है कि आपका मार्स के बजाय और जुपिटर हो। तो टर्मिनल डेट्स वालों को हमेशा कुंडली बना के सनसाइन चेक करना है। ये अप्रोक्सीमेटली है और लोकेशन के हिसाब से बदलता रहता है। तो लोग जो टर्मिनल डेट्स को पैदा हुए हैं, वो हमेशा चेक करेंगे कि उनका सन कहाँ पे बैठा हुआ है। फिर वहां से आपको अपना एसोसिएटेड नंबर पता चलेगा। उसका यूज कहाँ पे करेंगे वो मैं बताऊंगा। देखिए, जब आप अकेले होते हैं ना और आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको नहीं देख रहा है, और उस समय पे जो आप बिहेव करते हैं वो आपका मून साइन होता है। जब आप स्टेज पे होते हो, जब आप लोगों के सामने होते हो, जब आप पब्लिक में होते हो, उस टाइम पे जो आपका बिहेवियर है वो आपका सन साइन होता है। और जब आप अथॉरिटी में होते हो या आप किसी परेशानी में होते हो, कहते हैं ना कि दोस्तों का पता ना बुरे टाइम पे लगता है। या आदमी को जज करना हो ना किसी को, उसे अथॉरिटी पे बैठा दो, तो उसके रंग जो बदलते हैं ना, तब आपको पता चलता है बंदा है क्या असली। वो उसका जुपिटर बिहेवियर है। जब आप उसे जज करते हो तो पता चलता है कि आदमी का असली रूप तो ये था। पब्लिक के सामने तो फेक कर देता है ना आदमी। ठीक है, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें जोडेक साइन में या सन साइन में, तो एक बार बात कर सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे।